जो इस रास्ते पे चल पड़े हैं, आप अपना ही धन्यवाद अपने आप को करना सत कि आपने ये उच्च कोटि का जीवन अपने लिए चुना। There can't be anyone more luckier than yourself if you have chosen this path of upliftment. है ना? कौन होगा इतना खुश नसीब जिसको इस प्रकार का अनकंडीशनल प्रेम, प्यार और आत्म ज्ञान निरंतर मिलता रहे, है कि नहीं? कब जाकर आप बताओ, गुरु क्या हमारे घर घर में घुसकर क्या हमारे सारे कर्म को देखता है, परखता है, बोलता है तुमने इतना सुना पर तुम कर क्या रहे हो? उनको सब मालूम है हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे अंदर में कौन से भाव है, कब मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, कब मेरे अंदर क्रोध का भाव आ जाता है, किस बात पर मैं दुखी सुखी हो जाता हूँ, कितनी अंदर की ये बात है। ऐसा नहीं है कि गुरु नहीं जानता, नहीं समझता, वो हमारे अंदर की स्कैनिंग उसके लिए तो कुछ चुटकी भर की बात है, पर फिर भी इतना प्रेम भरा हाथ उनका, इतना प्रेम भरा वाइब्रेशन, वो कभी भी हमारे सामने आके आंख में आंख डालकर हमको नीचा नहीं दिखाते, कभी नहीं बोलते कि तुमने इतना सुना, तुमको इतना समय दिया, इतना प्रेम देखो। पहले निराकार ने हमको दिया हर रूप से, हर हर प्रकृति द्वारा, पर हमको ये बात समझ में नहीं आती थी। फिर गुरु बनकर वही निराकार हमारे दिमाग को साफ करता चलता है, साफ करता चलता है कि थोड़ी बहुत मेरे मन का गंध तो निकले, तभी तो जाके वो अमृत आत्मा का अंदर में जाए। Even for us to feel a sense of peace, a sense where I can't be bothered to get bothered with the outside ups and downs, requires a lot of unconditional love and a lot of wisdom. And that is exactly what the master intends to give us. यही तो गुरु का लक्ष्य है कि मेरे अंदर की नीयत अच्छी हो जाए, मेरे अंदर की इंटेंशन अच्छी हो जाए। मेरा भाव कभी गलत एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरे अंदर के विकार कैसे मेरे मन के भावों को ऐसे उलट पुलट कर देती हैं। और फिर फल तो क्या है? फल तो आपके भाव के अनुसार होता है, प्रकृति तो आपका भाव के हिसाब से चलती है। तो कितना जरूरी है कि मैं अपने भाव को देखूं। मतलब अगर मुझे शुक्राना बोलना है तो मैं किसका शुक्राना करूं? अपने ही मन का, कि उसने मेरा साथ दिया। कई बार आप देखो, वचन ना हमारे अंदर में सिर से ऊपर चले जाती हैं। कई बार गुरु की बातें आधी सुनाई देती हैं, आधी समझ में आती हैं, आधी तो समझ में आती नहीं है, और आधी समझना मैं चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मन का रोड़ा, मेरे मन की एंटरटेनमेंट। पर फिर भी अगर मन वापस मेरे को बोलता है कि उठ आलस से, तू अभी इस वक्त कर क्या रहा है, व्हाट इज सो बिजी अबाउट योरसेल्फ इन योर लाइफ राइट नाउ, अभी इतना तो किस चीज में व्यस्त है कि तू 50 मिनट या 1 घंटा या आधा घंटा गुरु की वाणी सुन नहीं सकता। हमारा जा क्या रहा है, कितना हमारा पैसा खर्च हो रहा है, बताओ। इट्स जस्ट द विल, मेरे अंदर में एक खींच होवे, कई बार नहीं भी होती है, तो भी उस मन को शुक्राना जो मेरे को यहाँ पे लाके धर देता है। राइट अभी भी कितना मेरे अंदर में चिड़चिड़ापना है, अभी भी मेरे अंदर इरिटेशन आती है, कितना मैं भय को अपने आप को सौंप देता हूँ। डू आई सरेंडर माई सेल्फ टू फियर और टू गॉडली लव? डू आई सरेंडर माई सेल्फ टू फियर और टू गॉडली लव विच इज इक्वल टू फेथ? फियर और फेथ,
इसका मुझको चॉइस अपने अंदर में लेना है। दूसरी बात भी मैं रिपीट करती हूँ, मेरा मन कितना चिड़चिड़ापन में आता है। चिड़चिड़ापन मतलब अंदर में इंग्लिश में हम बोलते हैं इरिटेशन, an aptitude for continuous irritability। थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, फटाक से मन शरण लेता है विक्षिप्तता की। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो मुझको अभी भी अपने अंदर प्रेम का एसिड, दोनों ऑपोजिट वर्ड की मीनिंग है, लेकिन फिर भी ये समझना आप, सबसे पहले मुझको अपने आप से प्रेम करना जरूरी है, जरूरी है। आप देखो, पहला स्टेप है अपने ख्यालों की सफाई। पहला स्टेप क्या है? आपको लिखना है तो लिखो, लेकिन ये बात को पकड़ना है, समझना है और इसमें उतरना है। पहला स्टेप है अपने ख्यालों की सफाई। ख्याल ख्याल से ऊपर मैं उठ जाऊं, बिल्कुल भी मेरे को ख्याल ही ना आए, ये आपकी आखिरी अवस्था, दिमाग की अटर प्योरिटी विल ऑटोमेटिकली लीड यू टू दिस स्टेट। आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? ब्रह्म, ब्रह्मत्व, ब्रह्म का ज्ञान ही खाली मुझको ब्रह्मत्व तक नहीं लेके जा सकता। ब्रह्म के बारे में सुनना, फिर उसके बारे में पढ़ना, फिर उसके बारे में सोचना ब्रह्मत्व नहीं है। ब्रह्मत्व है जीव का कंप्लीटली खत्म हो जाना, मतलब मर्ज हो जाना। मतलब आई फाइंड अ थॉट and the purpose of a thought so small। ख्याल करना, ख्याल से मेरे को चिढ़ नहीं है, पर ख्याल का करना भी अहंकार है। द्वैतपना ही ख्याल को करने वाली एक अंदर में वृत्ति को क्रिएट करती है। उससे भी मैंने संन्यास लिया, उससे भी मैंने संन्यास लिया। कैसे? कौन है संन्यास लेने वाला? अंदर में आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड, नॉट बिकॉज आई एम लेजी, not because I'm not capable, not because I'm not intelligent. It's just that I have risen in my own self। आप थोड़ा बहुत आप सूक्ष्मता से कैच करोगे ना, थोड़ा मजा आएगा। संत अपने साथ कभी भी बैठना है ना, तो ऐसे भाव लेकर बैठो कि बस मेरे अंदर ही है वो सागर ब्रह्म का, उसी में मिलकर मेरे को क्या हो जाना है, एक एक हो जाना है। और एक क्या है? परम शांति का अनुभव है, वो बेंचमार्क जिसके बाद आपको आपके एकत्व का मालूम पड़ता है। वो एकत्व का वर्णन करने वाला भी नहीं बचता है फिर उसके बाद। एकदम शांत शांत, खाली शांति शांति बोला। हम घर गृहस्थ में भी बोलते हैं, अरे थोड़ा शोर कम करो भैया, शोर कम करो, थोड़ा ना बहुत आवाजें हो रही है, थोड़ा शांति शांति। कोई दो लोग भी आपस में देखो लड़ाई करते होते हैं घर में ही, हाँ, तो हम बोलते थोड़ा शांति करो, थोड़ा शांति करो, अरे थोड़ा ठंड रख। अरे ये शब्द किसी और को बोलने के लिए बने ही नहीं है। ये शब्द थोड़ा ठंड रख, अरे ये इतना हाइपर हो जाते हैं ना, पता नहीं क्या है। आप ना पता नहीं, आप इधर उधर ही बोलते रहते हो। आप क्यों नहीं टॉपिक की बात पे बात करो ना। आप पता नहीं पास्ट पे चले जाते हो। ये इसमें हमको किसी और की किसी भी बात पे परेशानी ही परेशानी होती है। इट्स सो सैड कि जब मेरे को हर बात पे परेशानी हो रही है, थोड़ा भी मेरे अंदर एक स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी, स्ट्रेस भी नहीं है, एनीथिंग टेकिंग कैपेसिटी जैसे जीरो है। जिसने माया का संग करा, मतलब माया को सच समझकर अपना सर्वस्व उस पे कुर्बान करने के लिए वो जैसे विवश ही रहता है, ऐसे बंदे के अंदर जीरो कैपेसिटी होती है ऑफ एनी काइंड। ना ही वो थोड़ा शुक्राना कर सकता है, ना ही वो किसी भी बात को हजम कर सकता है, ना ही वो अपने अंदर कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड कर सकता है, ना ही वो गॉसिप करे बगैर रह सकता है, ना ही वो मौन रह सकता है, ना ही वो किसी को फॉरगिव या माफ कर सकता है। जीरो कैपेसिटी ऑफ एनी काइंड।
और क्या होता है, इट्स लाइक इंग्लिश में बोलते हैं विशियस सर्कल, विच मीन्स इट्स नॉट अ वेरी नाइस वर्ड। एक सर्कल बन जाता है, आप देखो, एक सर्कल बन जाता है। एक अतृप्त मन 100 अतृप्त मन खड़ा कर देगा। एक अतृप्त मन 100 अतृप्त मन खड़ा कर देगा, और एक तृप्त मन पूरा जहान तृप्ति का खड़ा कर देता है। एक तृप्त मन पूरा जहान तृप्ति का क्रिएट कर देता है या नहीं? आप खाली देखो, गुरु मौन में बैठा है, मौन में बैठा होगा, ऐसे मन करता है कि हम उनके इर्द गिर्द ही बैठे रहे, बस बैठे रहे। पता नहीं कौन सी अमृत का रस जैसे मन चखता रहता है, चखता रहता है, बिना किसी प्रकार के पुरुषार्थ के वो मन अपने आप शांत होने लगता है। ये कितनी बड़ी बात है। कोई महारथी भी अपने इस महान मन की अतृप्तता को शांत नहीं कर सकता। इट्स अ जर्नी। व्हाट इज अ जर्नी? अतृप्त पने से तृप्ति के पने तक इट्स अ सॉलिड जर्नी। हर चीज से नाराज है मन, तो हर चीज से। अरे आप स्वयं फ्रस्ट्रेटेड हो, उस फ्रस्ट्रेशन से भी मन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और दोष ढूंढता है आगे। मेरी बहू ना ऐसी थी, अरे वो ग्लास टूटा ना, इसलिए सवेरे से ना कुछ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मेरी बाई आंख ना फटक रही है, मेरी दाई आंख ना फटक रही है, पता नहीं। इंटरनेट पे सर्च करते हैं इसका मतलब क्या होना चाहिए, क्या होगा। अच्छा, मैंने अभी तो निवेश किया था, पता नहीं रिटर्न कब आएगा। निवेश, यू अंडरस्टैंड, इन इंग्लिश इट इज, इन हिंदी निवेश, इंग्लिश इट इज इन्वेस्टमेंट। wherever I invest my time, my effort or money, my mind is constantly looking for return, constantly। लेकिन समय आपका था कब? पैसा आपका था कब? चलो, पैसे की बात बहुत डीप और सेंसिटिव होती है, बात को हमको वो समझनी पड़ती है, पर एक बात आप समझो, समय और एफर्ट, मेरे अंदर में परमात्मा भाव कहाँ गया? ये सारी चीजों में, ये सारे प्रोसेस में वो कहाँ था? क्यों मैं नहीं बोलता? जहां आपके शरीर में, see the closest पीड़ा is something that your mind can actually feel। आप समझना, एक है इमेजिनेटिव पीड़ा, पीड़ा नेवरदलेस, हाँ, इमेजिनेटिव पीड़ा। ओहो, अगर देखो अभी आजकल कैसा हो रहा है, अभी बच्चों का कितना लॉस हो रहा है, अभी स्कूल कॉलेजेस में इतना देखो हो रहा है, तो अभी बच्चों की जीवन का क्या होगा? मालूम है क्या हमको आगे का हमको मालूम है क्या? परमात्मा का क्या ये दिव्यता है, हम कब समझेंगे? उसका जहान वो ही प्रकट है हर रूप में, वो ही उसने डिसाइड करा हुआ है ना ऑलरेडी। जो चीज मेरे वश में नहीं है, तब तो हम सरेंडर करें, तब तो हम ऊंची शक्ति के आगे हम अपने मन को ऐसे मेल्ट करें, तब तो मैं बोलूं, अपने मन को ठंडक दूं कि मालिक तू बैठा है, अब इससे ऊपर मैं नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि मेरे हाथ में ही नहीं है। हाथ पैर मार कर देखना भी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, भले मार के देख लो, भले ही कर लो, इट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। लेकिन कभी तो मैं अपने मन को, ऊंची शक्ति जो बाहर नहीं है, मेरी समझ के अंदर भीतर ही समाई हुई है, खाली वो समझ खुल जाए। जब हम आपको बोलते हैं वर्ड सरेंडर, और जो नया नया योगी आता है, जो पहला दिन सुन रहा होगा या दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो वो बोलेगा सरेंडर मतलब आई टर्न इनटू अ वेजिटेबल और व्हाट दीदी? मतलब सरेंडर कैसे कोई किसी और पे सरेंडर करेगा? तो एक बात समझना, यहाँ पे कोई दूसरा बना ही नहीं जिसके आगे आपको सरेंडर करना पड़े। तो बिल्कुल भी अपने अंदर हीनता की फीलिंग नहीं लाना। तो सरेंडर कहाँ? पूछो आप मुझसे, दीदी कहाँ? कोई आपके पास 4 औजार है क्या जो आप किसी के आगे सरेंडर करने वाले हो? या क्या हमने आपको या गुरु ने आपको बोला है क्या तू 100 करोड़ जाके इस बंदे को दे के आ जा, इसी का मतलब है सरेंडर? अगेन हमको ये बात समझना है, सरेंडर, सरेंडर पना, सरेंडरत्व अध्यात्म से जुड़ा है, अगर आप उसको सही ढंग से समझो। छोटा मन बड़े मन के आगे अपने आप को सरेंडर कर देता है, छोटी बुद्धि बड़े विवेक विचार के आगे अपने आप को सरेंडर कर देती है।
छोटी आय बड़ी आय को पाकर अपने आप को उसमें स्वाहा कर देती है, झूमते झूमते खुशी खुशी प्रेम और प्यार से नाचते हुए कि शुक्र मालिक का, शुक्र, थैंक गॉड देयर इज नो अदर, थैंक गॉड कि ये सृष्टि झूठी है, बनी ही नहीं है, थैंक गॉड मैं ये शरीर नहीं, थैंक गॉड करने वाला वो मालिक ही है, मुझे मालूम ही नहीं था, इमेजिनेशन वाले पेन से मैं जुड़ा हुआ था, इमेजिनेशन कल है भी तो फिर कल क्या होगा, एंजाइटी, क्योंकि वो सामने दिखाई नहीं देता, इमेजिनेशन। और मेरी बात अब समझना, जैसे मेरी मन की क्वालिटी, उस प्रकार की क्वालिटी का क्या क्या, इमेजिनेशन, उस क्वालिटी का इमेजिनेशन। समझ में आया? इसलिए बार बार गुरु की वाणी को झपटना है अपने अंदर में, धीरे धीरे, भले भले धीरे धीरे अपने साथ लॉजिकली बैठ के थोड़ा समय बिताना है, बात करनी है अपने मन से। जब जब वो अंदर में आपके लिए किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट लेके आए, बैठ जाओ. Don't run away from any discomfort. Don't shy away from it. Don't pretend that you're fine. You don't have to, okay? Because the moment you pretend, then the discomfort has not found its exit. So it will go and find itself a place to go and hide itself inside in your storehouse called चित. अगर आपके मन की अशांति के साथ आपने बात नहीं करा, उसको अंदर ही अंदर बात को समझकर, कारण समझकर, ज्ञान से उसका निवारण नहीं किया, तो वो अशांति का अनुभव इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि उसको एग्जिट नहीं मिलता है. हाँ, समाधान के बगैर वो अनुभव आपके चित्त में जाके स्टोर हो जाता है. हो जाए तो, अरे तो बहुत बड़ी चीज है. स्टोर होने के बाद वो आपका चरित्र बन जाता है, वो आपका कैरेक्टर बन जाता है, और वो जैसा कैरेक्टर बनता जाता है मन के अंदर, वैसे वैसे इमेजिनेशन आएगा, वैसे वैसे ख्याल आएंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम 99% बाहर की हालत तो कभी कभी आती है, मन की ही इमेजिनेटिव थॉट्स के कारण अंदर में बंदा पीड़ित होता जाता है. किसी का फोन आएगा, आप बोलोगे उफ, वो इस माता का फोन क्यों आ गया, ये तो मेरी, जो भी आपके रिश्ते होते हैं घर में या जो भी आप है, अरे ये इसका फोन क्यों आ गया, ये तो ना कभी, ये ऐसे ही तो कभी फोन करेगी नहीं, कुछ ना कुछ मतलब जरूर होगा इसके अंदर में, तभी तो उसने फोन किया. ओहो, ये कभी भी ना अशुभ बात ही लेकर आती है. मतलब अभी आपने फोन उठाया भी नहीं, मालूम भी नहीं करा कि बात क्या है, पर कितनी बातें आपके मन ने ही आपके आगे रख दी, समक्ष रख दी. इट कुड बी दिस, इट कुड बी दैट, इट कुड बी दैट. अरे पर जस्ट हैंग ऑन, उसकी बात सुनने से पहले ही आपने अपने मन के लेयर को कितना मलिन कर दिया. अभी जो मलिन हो गया, कब कौन सी तारीख में आकर हम इसको साफ करेंगे, आप बताओ. कौन सा दिन, कौन सी छुट्टी मिलेगी आपको आपके मन की सफाई के लिए? कब, कौन देगा आपको छुट्टी कि अभी तेरा समय है, तू बैठ के मन की सफाई कर? और कौन सा झाड़ू और कौन सा साबुन, कौन सी दुकान में ये सारी चीजें मिलती हैं जो मैं अंदर जाके प्रैक्टिकली अपने दिमाग से मैं इन चीजों को निकालूं. और जब उसका फोन आएगा और हो, आप फोन उठाओगे, वो बोलेगी देखो मेरे को ना निमंत्रण देना था, दावत था, क्या मैं आ सकती हूँ निमंत्रण देने? एंड यू विल बी सो शॉक्ड कि अरे मैं तो क्या क्या सोच बैठी थी, ये तो मेरे को कुछ देने ही आ रही है. अगर आपने ज्ञान नहीं सुना, सत्संग में आप नहीं आए हो, तो यहाँ पर भी आप बात में बात नहीं समझोगे, अपने अंदर में मन की गफलत को नहीं समझोगे, आप उल्टा और ही गंद सोचोगे कि ये तो कभी कभी ऐसी बात, बाय कोइंसिडेंस, इट इज जस्ट सो हैपेंड कि आज इसने अच्छी बात कर ली, नहीं तो ये कभी करती नहीं है ना. और आप देखो कि एक बंदे की एक गलती को उछालने में क्या ये मेरा मन बहुत स्मार्ट नहीं है?
100 अच्छाइयों को हम ढकेंगे, कंजूसी बोलेंगे थोड़ी किसी के आगे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ना, ये तो गुण निराकार ने दिया है ना, इसकी थोड़ी कोई बात है ना। मेरा कौन सा कंजूसी का स्वभाव है देखो, तो हम ज्ञान में भी अपने ऐसे स्वभाव को हम ऐसे यूज करते हैं। ऊंचा ऊंचा वचन दिया, अरे वहां पे दिल खोलो ना, वहां पे आप बात करो ना, सामने वाले को एनकरेजमेंट की जरूरत है, करो ना, दो ना, और उसको भी जरूरत नहीं भी है तो मेरे अंदर में स्वभाव की चेंज होने की जरूरत है। आप प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस करो ना, क्या हो जाएगा, ऊंचा शब्द बोल दिया तो। लेकिन हम क्या करती हैं, उल्टी गंगा, उल्टा जो बंदा पैदा होता है उल्टी गंगा में ही वो रहता है। एक गलत चीज किसी की हम ऐसे उछालते हैं, और अगर उछालते भी नहीं है ना, हम उसको अपने दिमाग में अच्छे से स्टोर करके रखते हैं, पल्ला पे बांध के अंदर में, स्टोर हाउस में, कि कभी समय आएगा ना, मेरा भी टाइम आएगा, भगवान देख रहा है, मेरा भी कभी टाइम आएगा तो मैं ये बात निकालूंगी, तो मैं ये बात बोलूंगी। मैं बोलती हूँ किसी और के बारे में तो छोड़ो, हम कब अपने से प्रेम करना चालू करेंगे, कब अपने से मैं प्यार करूंगी। क्यों मैंने गटर हाउस बना के रखा है इसको, क्यों इतना मजा है संत, जब मैं इस तन से, इस मन से, इस सोच से, विचार से, विवेक से, चित्त से, ज्ञान से, अज्ञान से, सर्वस्त्र से मैं अपने आप को अलग पाकर उस ब्रह्म में लीन भी मैं क्या बोलूं। आई एम जस्ट, नन ऑफ दिस हैज गॉट एनीथिंग टू डू विद मी। जब हर सोच मुझको छोटी लगे, सोच करने की शक्ति को भी मेरे को छोटापन लगाई लगे कि वाई फॉर व्हाट, सोचा भी तो क्या सोचा, सोच के दायरे में क्या आएगा। ब्रह्म तो सोच का विषय है नहीं, सच तो सोच का विषय है नहीं। समझ में आ रहा है, लीनता तो अनुभव का विषय है, वो तो एक एहसास है। लीनता अनुभव का विषय है, वो तो एक एहसास है। एक ख्याल उत्पन्न होता है, आपसे लख लख गुना ऊर्जा आपसे ले लेता है। क्यों, एक ख्याल को सुना, लाखों ख्याल पाइपलाइन में खड़े होते हैं, वो आपकी शक्ति को ऐसे खींचता जाता है, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप बोले अरे where have I landed now myself internally, क्या शुरू होता है, और फिर दिमाग इतनी शक्ति रखता है कि वो आपको खींचता हुआ लेता जाता है। एंड यू आर लॉस्ट इन द मेज, बैठे हो वहीं पर, वही चार दीवारों के बीच में। हाँ, पर वो समा जो निकल गया मन की भूल भुलैया में, वो वापस आएगा क्या। कितना अनप्रोडक्टिविटी, कर्म ऐसे ही मन द्वारा बनते हैं। समझ जाओ, दिस इज इमेजिनेटिव पेन, ओनली यू कैन हेल्प योरसेल्फ टू गेट रिड ऑफ दैट इमेजिनेटिव पेन। आप बैठे हो, सामने कोई प्यारा अपनी अपना कार्य कर रहा है, सेवा कर रहा है, अगर आपको थोड़ा सा भी ख्याल आने लगता है या भाव गड़बड़ गड़बड़ आने लगता है, उस बंदे के लिए भी कि अरे ओह गॉड व्हाटएवर, उसकी एनर्जी आपको लगती है कि मे बी इज नॉट एज अपलिफ्टेड, डू नॉट indulge internally anymore. Get up and go in a place where you can find your solace and uplift yourself instantly. क्या बोला मैंने, अगर आपको उस समय ऐसे लगता है तो आप इंस्टेंटली, मतलब एकदम वहां से अपने शरीर को हटा लो, उठ जाओ और ऐसी जगह जाओ जहां आप अपने आप को वापस बैलेंस में अंदर लेके आ सकते हो। ये निरंतर अभ्यास है, इसी को हमने बोला मन की सफाई, और यही है आपका साबुन और यही है आपका पानी, कि आप अपने अंदर में इमेजिनेटिव पेन से अपने आप को थोड़ा मुक्त करो। फिर आते हैं ऐसा पेन जिसका सच में अनुभव होता है, जैसे शरीर की पीड़ा भयानक लगती है सच में, क्योंकि मन को वो एक्चुअल में अनुभव होता है दर्द का। फिजिकल पेन इज नॉट
is not acceptable. In fact, any pain is not acceptable. जब शरीर में पीड़ा होती है, आप थोड़ा अपने अंदर नोटिस करना किस चीज से ज्यादा पीड़ा होती है। मन, क्योंकि वो पीड़ा का अनुभव करता जाता है, वो इधर उधर भाग नहीं पा रहा, वो आजादी में नहीं रह पा रहा, बार बार उसको प्रेजेंट में ही आना पड़ता है, बिकॉज द पेन इज हैपनिंग इन द नाउ। तो मन को बार 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 बार, oh headache, oh it's nagging, oh headache, oh it's nagging, of course it is nagging. The pain is bringing you back into the present, it's bringing you back into the moment. हमारा सेल्फ हीलिंग का मैजिक ही यही है कि अवेयर हो जाओ, वो पेन को आप सारथी बनाकर अपने मन को एकदम प्रेजेंट की प्रैक्टिस का, आप उसका दृष्टा बनकर आप अपने मन को उस अवस्था तक लेके आ सको। व्हाट इज प्रेजेंट, आपकी हर चीज उस समय मौजूद है, उसका आपने देख लिया, दृष्टापने में आकर आपने उसको देख लिया। मन, दर्द दर्द दर्द, it brings you back into the present. Pain is in the present, brings you back into the present. Use that pain as a facilitator, as a stepping stone to train your mind to become aware of what is being in the present. जैसे ही आप उच्च कोटि के मन को एक्टिवेट करने लगती हो, जैसे शरीर की कई टाइट मसल्स होती हैं जिनको हमने कई बहुत टाइम से यूज ही नहीं किया होता है, एंड व्हेन यू डू सर्टेन एक्सरसाइजेस एंड सर्टेन मूव्स, वो टाइट मसल्स धीरे 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 लूज होने लगते हैं, और उस प्रोसेस में बड़ी पीड़ा होती है शरीर को, होती है ना। देखो, जो वर्कआउट्स करते हैं, जो जिम में जाते हैं, जो योगा करते हैं, जो अलग अलग प्रकार की करते हैं, देखो तो वहां पे आप बोलोगे शरीर में दर्द हो रहा है, पर ये बहुत अच्छा वाला दर्द है, पर दर्द हो रहा है ना, दर्द हो रहा है। ये मन के अंदर भी ऐसा ही दर्द होता है। मतलब जब शरीर को पीड़ा होती है, उस पीड़ा का बार बार ध्यान मन आपको देता है। आप उस पीड़ा के कारण मन द्वारा प्रेजेंट वाली मसल जो डेड हुई पड़ी थी, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, उसको एक्टिवेट, the higher self gets activated, that muscle gets activated, that consciousness gets activated, and it's mind blowing. जैसे आपका ध्यान आप ही की उच्च कोटिपने पे जाता है, आप ही के मन के उस एरिया में जाता है जो अंधकार में पड़ा था, वहां पे रोशनी, ध्यान मतलब रोशनी जाना उस तरफ। ये जो शरीर का पीड़ा है ना, सडनली स्टार्ट सूदिंग आउट। कमाल हो जाता है, ये करामात हो जाती है। ये कैसे होता है? जैसे जैसे आपका दिमाग का वो टाइटेंड मसल खुलता जाता है ना, जोर से ऑक्सीजन उस दिमाग को जाके भरने लगता है। जब ऐसा होने लगता है, सारे बॉडीज की सेल्स, डीजेनरेटेड सेल्स, सड़े हुए सेल्स को थोड़ा सा जीवन दान मिलने लगता है। एंड दिस इज सो इंस्टेंटेनियस। तभी तो आप देखो कई साधु संत जो हमारे हुए हैं पुराने जमाने में, 100 150 120 साल तक जीवित रहते थे। कैसे जीवित रहते थे? क्योंकि ये खंबा यहाँ का ठीक ठाक था। अभी इसका मतलब ये नहीं है, आप अपने को डाउन नहीं करना कि अगर मेरा शरीर बीमार है तो मतलब मेरा तो यहाँ मसल ही सारा जो है, मेरा दिमाग एकदम खराब। नहीं, आप ऐसा नहीं उठाना। मैंने बोला है पहले भी, शरीर है तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन हमको ज्ञान से, ज्ञान की बात सुनकर समझकर अपने मन को हमेशा प्रश्न चित्त कैसे रखूं, उसका हमको रहस्य जानना है, समझना है। नथिंग रॉन्ग, राइट? नथिंग रॉन्ग, नो। अकस्मात पीड़ा आ जाती है तो उस पीड़ा को ये मन कैसे हैंडल करे कि नया कर्म और ना बनाए, पिछले किए हुए कर्म का फल का अकाउंट भी बैलेंस हो जाए, और मुझको इस पीड़ा द्वारा ज्ञान में भी उन्नति होए।
उन्नति होए. So this is, one is the imaginative pain and the other one is the actual physical pain which the mind goes through, and how to rise above that. This also is an art which is there in your hands only. मतलब ये नहीं कि आप शरीर को दवाई नहीं दो, आप डॉक्टर के पास नहीं जाओ, वो तो चलना ही है, वो तो पैरेलल ट्रैक पर चलना ही है, लेकिन जो मन हाय हाय मचाता है ना, उसको अंदर में शांति कैसे मिले, कैसे मिले? जब मेरा मन किसी भी प्रकार की पीड़ा को सहता है, उसमें एक प्रकार का निमाणापन आता है, और उस निमाणेपन के कारण वो कईयों की पीड़ा का एहसास वो कर सकता है. एम्पथी, that we call in English, karuna, that we call in Hindi, they are our friends. These are the gun that every human heart needs to have, owes to have. We owe that much to the cosmic. ये हमारे अंदर हमको ये दोस्त पाल के रखने ही हैं, जो मेरे जीवन को आरामदायक ही नहीं पर कठिनाइयों से मुक्त कराता है, कठिनाइयों से मुक्त कराता है. जिसका मन स्वच्छ होगा वो हल्कापन को भी पाएगा, हल्कापन को भी पाएगा. अच्छा, अभी बात फिर से अभी समझना. निरंतर अपने मन को बाह्य दर्द से मुक्ति पाना या दिलाना मेरा ही कर्म क्षेत्र के अंदर आता है. समझ में आया? कैसे आप क्या समझा आपने, कैसे समझा, कैसे? यहाँ पे बहुत अति सूक्ष्म की बातें ही होती हैं, बाहर बाहर से आप कैच करोगे ना, डेंजरस है संत, डेंजरस है. जहां मन का लगाव है, जहां बहुत टाइम से बातें हमने सुनी है कि इसको सुख मिले, सुखी संसार मिले, ये सारी बातें हमने सुनी है. बंधों से मुझको सुख मिल सकता है, ऐसे बचपन से हमने सुना है. खिलौना मेरे को सुख दे सकता है, पदार्थ मेरे को सुख दे सकता है, ऐसा मैंने सुना है. और हमारी आशाएं वैसे बनने लग जाती हैं. हमने अपने आत्मिक ऊर्जा को उस प्रकार उन चीजों में ढाल लिया है, एंड देयरफॉर हमारे सारे चक्षु जो है, आंतरिक मैग्नेटिक पावर्स ऑफ आवर ब्रेन इज ओनली टुवर्ड्स looking out for such attraction, correct? Because it is imaginatively driven. समझ में आया? imaginatively driven. अभी अपने मन को जो ऐसे कंडीशन में है, it is conditioned to behave in this pattern, to think in this pattern, to perform and perceive and view, have its views of this pattern. वहीं से आपको उसको खींचना है, वहीं से आपको उसको खींचना है. यही हमारी आज की पुरुषार्थ है. ना कोई बंदा, ना कोई बंदी, ना कोई सिचुएशन, ना कोई हालत, ना ही आपकी प्रारब्ध बंधेली है आपके मन को संतुष्टि की ओर लेके जाने के लिए. संतुष्टि वर्ड अगेन इज वेरी स्पिरिचुअली ड्रिवन. संतुष्टि तभी आती है जब आप अपने ही मन से सारी आशाएं छोड़ देते हैं. मन का शांति देने वाला कोई भी प्रकार का ड्यूटी निराकार ने उसको दी ही नहीं है. मन के अंदर में आप जो डालोगे वो वापस आपको प्ले करेगा, है ना? उसके आप एक बात समझना, ख्याल से शांति मिलेगी हो नहीं सकता. मन की किसी भी अवस्था से शांति मिलेगी हो नहीं सकता. किसी भी प्रकार से तू मैं क्या, नो इट इज नॉट एक्चुअली तू मैं किसी भी प्रकार की आर्ग्यूमेंटल स्टेट ऑफ माइंड से शांति मिलेगी हो नहीं सकता. तो जिस चीज से, जो चीज की आपको तलाश है, वहां उस चीज से मिल नहीं सकती, तो उस चीज के पीछे इतना समय क्यों गवाना? वंस फॉर ऑल इस टोकरे को रखो ना साइड में कि नहीं चाहिए मुझको अपने मन से भी किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं है. ख्याल जो अपना काम करने आया है वही काम करेगा ना, पर मेरे को उससे कोई काम लेना ही नहीं है.
लेना ही नहीं है। क्या काम पड़ा है मेरे को? इस शरीर से भी मेरा क्या काम जिस पर मैं भरोसा ही नहीं कर सकता हूँ। एक दिन सवेरे उठो, मालूम पड़ता है कि इसका शरीर का तो टाटा हुआ पड़ा है, जिस चीज से तो मेरे को कोई गारंटी ही नहीं है। मेरे को चाहिए क्या? कौन सा आस लगा के बैठूं मैं? मेरे को इस प्रकृति से क्या काम? ये चीज ऐसे ना हो कि ऐसे हो जाए, फाइन, सो व्हाट, सो व्हाट। ये ब्लू ना हो कि ग्रीन हो जाए, फाइन, फिर क्या? व्हाट हैपेंड? उसके बाद क्या? क्यों क्यों इतना टाइट पकड़ के रखते हैं हम हर बात को? मेरे अंदर में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, मैं बड़ी दुखी हूँ। दो अलग चीजें हैं, दो एकदम अलग चीजें हैं। अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, देखो क्या गलत हो गया। उसकी वजह से दुखी हो जाना आपकी वीकनेस है, आपकी वीकनेस है। समझ में आ रहा है? दोष देना मेरे अंदर की वीकनेस के कारण होता है। हाँ, दुखी होना ही, जैसे दुखी हो जाएंगे, there'll be a trail of so many other unwanted things that will attach itself to you. It will attach itself to you. आप समझ रहे हैं? हाँ, दुखी होना ही क्या करेगा? कई नेगेटिव चीजों को आपके साथ जोड़ देगा, जैसे कि दोष देना चालू, यहाँ तक कि भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे। फिर कर्म बनाना चालू, फिर लोगों के दिलों को ऐसे क्रॉस करते हुए जाएंगे, टूटते जाएंगे दिल। क्यों? क्योंकि आप दुखी हो गए भाई, आप दुखी हो गए। और जो बनी बनाई बात है, जिस बात को बनने में कितना टाइम लगता है, किसी भी चीज को बिगड़ने में, आई डोंट नीड टू टेल यू दिस, ये तो हम सबको मालूम है ना, बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं और हमारा अनुभव भी है। कितना टाइम लगता है बिगड़ने में? तो कोई टाइम नहीं लगता। सो मन मेरा दुखी है, किसी की भी कारण इज नॉट द पॉइंट। दुखी होने की एप्टीट्यूड मन के अंदर में रखी क्यों? क्या आशा है आपको किसी से? कौन सी बात है बताओ जो अभी भी उसका खुलासा मेरे अंदर नहीं हुआ? हाँ, तो दुखी होने लगती है तो बहुत सारी नेगेटिविटी उसके साथ जुड़ जाती है। तो अगर आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है तो मन को दुख से बचाएं, क्योंकि दुख जैसी चीज आप ही का, मेरा ही, हम सबका ही क्रिएशन है। वो परमात्मा ने नहीं दिया। जो परमात्मा ने दिया वो तो हम सबको बहुत सुख देता है। आकाश, धरती, वायु, पहाड़, झरने, हाँ, कितनी ये ऑक्सीजन देखो, इतना, वो तो हमको सुख ही सुख देता है। ये मेरा मन भी में बहुत पावर है, ये भी निराकार नहीं तो मुझको दिया, बहुत सुख देता है। लेकिन जो चीज मैंने खुद बनाया है और मैं खुद ही दुखी हो रहा हूँ, उससे मुझको ही अपने आप को बचाना है। और ये ही एकमात्र कार्य है ज्ञान का। ज्ञान का यही एकमात्र पर्पस है कि मैं अपने मन को इस दुख से बचाती जाऊं। राइट मीनिंग, राइट ढंग से आपको ये बात समझनी है, संत, समझनी है।